हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रेपोजिशन का नया सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज हम लोग को पढ़ना है एक्रॉस। क्या पढ़ना है? एक्रॉस। एक्रॉस हम लोग कई बार सुने हैं और बोलते हैं। ठीक है, एक्रॉस में के जगह पे ना कोई कोई इसका यूज कर देते हैं क्रॉस। तो क्रॉस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब का काम करता है। यहाँ पे हम लोग को एक्रॉस पढ़ना है। ठीक है, अब एक्रॉस को देखना है कि ये कितने तरीके से काम करते हैं। देखिए, एक्रॉस बोला गया है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब आने जाने की बात होगी या कोई भी वस्तु के लिए इस तरह से बात होगा तो उससे हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक। दूसरा, इन द अपोजिट साइड के उल्टा, जैसे हम यहाँ पे हैं तो इसके अपोजिट कि एक्रॉस द रिवर, जैसे नदी के पार, तो उल्टा हम उसके एक छोर पे हम हैं और दूसरे छोर पे कोई और वस्तु, तो उल्टा के सेंस में हम एक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, टू कनेक्ट विथ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाला, जैसे ब्रिज की हम बात करें तो ब्रिज एक्रॉस द रिवर बोला जाता है। तो ब्रिज जो रहता है ना, ये दोनों पुल के दोनों बैंक के सहारे उसको ना बनाया जाता है, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एक्रॉस का। देखिए फिर से समझिए कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, की एक छोर से दूसरे छोर की जब हम बात करेंगे, जैसे जंगल बीचों बीच कोई पार कर गया, नदी में बीचों बीच हेलकर कोई पार कर गया, तैरकर पार कर गया, तो उसमें क्रॉस का प्रयोग करेंगे। दूसरा, इन द अपोजिट, कि दीवार के उस तरफ ना खाली पेड़ है, खाली जंगल है, तो उल्टा हो गया उसका, दीवार के उस तरफ। और टू कनेक्ट विथ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, की जैसे कोई पतला रास्ता बना हो जो दो छोर को मिलाता हो, तो उस केस में भी हम एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतनी सी बात। यानी एक क्रॉस को ये टोटल 3 कैटेगरी में हम उसको यूज करते हैं एज ए प्रेपोजिशन। ठीक है, अब इसी का प्रयोग हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक चीज और आपको बताते हैं कि प्रेपोजिशन का प्रयोग ना उसके साथ वर्ब जुड़ जाने से या कोई और उसके साथ प्रेपोजिशन ऐड हो जाने से उसका मीनिंग कुछ और बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एक चीज आपको हम लिख के बताया हुआ है, कम अक्रॉस, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज, एक्रॉस के साथ स्टेटिव वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और एक्शन वर्ब का भी। अब स्टेट क्या है? स्टेट यानी अवस्था। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो ये मेरी अवस्था है कि आई एम ए टीचर, तो आई एम यहाँ पे स्टेटिव वर्ब होगा और इसी को ना लिंकिंग वर्ब के भी रूप में हम जानते हैं। अब यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि एक्रॉस का प्रयोग हम स्टेटिव वर्ब के लिए भी करते हैं और एक्रॉस का प्रयोग हम एक्शन वर्ब के लिए भी करते हैं। ये दोनों के लिए होगा। स्टेटिव वर्ब यानी ये अवस्था बताएगा, किसी व्यक्ति की अवस्था बताएगा, किसी वस्तु की अवस्था बताएगा, और एक्शन यानी ये काम को सूचित करेगा कि उसमें काम क्या हो रहा है, तो एक्रॉस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिएगा, राज कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अब कोई नदी में तैरेगा तो जैसे ये नदी है तो इस छोर से तैरकर इस छोर के जाने के लिए तो इसको क्या करेंगे कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये नदी में तैरकर जाएगा, तो उसमें हम ये एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज हम बोले कि एक्रॉस स्टेटिव वर्ब भी होता है और एक्शन वर्ब भी होता है, तो इसमें स्विम जो होता है ये मेरा एक्शन वर्ब है, क्योंकि आप तैर जाएगा ना तो ये फिजिकल वर्क होगा, जिस चीज में काम समय लगे तो वो काम कहलाता है। तो तैरना एक काम है, एक वर्क है, तो इसलिए ये एक्शन को हम करेंगे, फिजिकल मेरा एक्टिविटी होगा, तो ये एक्शन वर्ब में कहलाएगा। ये स्टेट नहीं है, ये मेरी अवस्था नहीं है, किसी वस्तु की अवस्था नहीं है, ये एक्शन हो रहा है। तो राज कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये एक्शन है। तो दूसरे एग्जांपल में आइए, राज कैन रन अक्रॉस दिस फील्ड विद इन 2 मिनट्स। अब कोई फील्ड है तो उसको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ना उसको 2 मिनट लगता है। तो आप लोग को ही पता है कि जैसे दौड़ना, चलना, टहलना, ये एक एक्शन है, मेरे द्वारा, किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति, जानवर, पक्षी के द्वारा किए जाने वाला ये एक एक्शन है, काम है, तो इसको हम एक्शन वर्ब के रूप में हम जानते हैं। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल, देयर वाज ए ट्री, मतलब कि एक पेड़ था, अक्रॉस दिस माउंटेन। अब देखिए जैसे कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो इस हम बोले ना कि इस माउंटेन के पीछे यानी पार, उस पार एक क्या है? ट्री है, तो इस ट्री के लिए इसके अपोजिट के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पे हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ठीक। देयर वर मेनी प्लांट्स अक्रॉस द वॉल। अब जैसे कोई दीवार है, अब बोला जाता है ना कि दीवार के उस तरफ जाओगे ना तो खाली कीचड़ है, पेड़ है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। तो यही इस दीवार की अपोजिट के सेंस में हम रखते हैं और इसके इस तरफ हम हैं,
तो एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो उस सेंस में हम अक्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, और इसमें वर्ब हो गया, वाज हो गया, तो ये क्या, ये स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब में ये आएगा, यानी स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे हम बोले कि इस दीवार के उस पार पेड़ हैं, इस घर के उस पार ये है, तो वो अवस्था है ना, वो अवस्था है, उसका वो स्टेट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अवस्था दर्शाने के लिए भी हम इसका अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, और एक्शन को भी दर्शाने के लिए। इसमें पुट दिस टॉवेल अक्रॉस योर शोल्डर्स, यानी जो ऐसे देखिए, ये तीसरे वाला नियम इसमें कि टू कनेक्ट विथ वन पॉइंट टू अनदर, जैसे कंधे का दो हिस्सा होता है, तो अगर हम किसी तावल को रखेंगे, ठीक है, उसको तौली गांव में बोलते हैं, तो एक छोर से दूसरी छोर, तो ये कनेक्ट करेगा ना, तो इस केस में भी हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं। तो इसमें भी देखिए, पुट मीन्स होता है रखना, तो ये तो एक एक्शन वर्ब में आएगा, लेकिन वाज, वर्ड, ये सब लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब के रूप में बोल सकते हैं। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब की भी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, दो और एग्जाम्पल है कि प्लीज पुट दिस टाई, टाई मतलब जो हम लोग बांधते हैं टाई, अक्रॉस योर नेक, जैसे नेक गला है, तो इसको चारों तरफ ना इस तरह से हम ये करेंगे, तो एक छोर से दूसरे छोर के सेंस में भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अब देखिए ये नदी है, और नदी पे ना जैसे जैसे ब्रिज बनाया हुआ है, तो इस दो छोर को तो ये जोड़ने का काम किया ना, तो इस दो छोर को जोड़ने का जो काम करेगा, तो उस केस में हम अक्रॉस द रिवर का भी प्रयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पे किया गया है, तो अक्रॉस द रिवर। और इसमें देखिए ईज है, तो ईज स्टेट बता रहा है, स्टेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब है ईज। अगर एक्शन होता तो जैसे हम अभी बोले ना कि एक्शन उसी में होगा कि जिसमें काम होने में समय लगे, तो इसमें कोई काम वैसा एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये एक स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आएगा। तो यही बात हम समझा रहे हैं कि अक्रॉस का प्रयोग स्टेटिव वर्ब में भी और एक्शन वर्ब में भी होता है, यानी दोनों तरह के वर्ब में, जिसमें एक्शन वर्ब मतलब कि हम काम करें, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो, और स्टेटिव वर्ब मीन्स होता है ना कि अवस्था, हम कैसे हैं, कोई वस्तु कैसा है, उसकी अवस्था कैसा है, तो स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में वो आएगा। तो उसमें भी हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेंस तीनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब ये दोनों का प्रयोग तीनों में से किसी एक के सेंस में कर सकते हैं। यही बात हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम एक जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है, कि कम अक्रॉस का प्रयोग हम जो करते हैं, ठीक है, तो कम अक्रॉस मीन्स होता है अचानक मिलना। अब देखिए एग्जामिनर ना आपको एकदम जज कर लेगा। अब स्टूडेंट की बात को सोचेगा कि अचानक मिलना में ना, तो इसमें मीनिंग भी शामिल है सडनली, सडनली मतलब अचानक। तो जब इसका मीनिंग है अचानक मिलना, तो सडनली का कोई अर्थ नहीं है, फिर उस सुपरफ्लुअस के नाम से एरर हम डिटेक्ट करते हैं उसको, तो सडनली वर्ड इसमें फिर नहीं आना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे लिखे हैं कि ना इसके साथ विथ का प्रयोग होगा और ना सडनली का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल कि ही केम अक्रॉस विथ हिज ओल्ड फ्रेंड सडनली, यानी वह अपने पुराने दोस्त से अचानक मिल गए। अब इसमें विथ का भी प्रयोग कर दिए और सडनली का प्रयोग कर दिए, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि केम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिलना। तो हम मिलेंगे किसी के साथ, तो के साथ का तो सेंस भी दे दिया, तो विथ का प्रयोग नहीं होगा, और अचानक मिले तो सडनली का भी अर्थ नहीं होगा। तो उस केस में केम कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। इसको टेंस चेंज करके हम यूज किए हुए हैं, केम का प्रयोग किए हुए हैं। अब किसी भी टेंस में उसको बना सकते हैं अपने मीनिंग के हिसाब से। तो ये टोटल ये चीज बात हम आपको समझाएं सिर्फ और सिर्फ अक्रॉस के बारे में। अब इससे ज्यादा अक्रॉस में नहीं है, मतलब जितना हम लोग को चाहिए एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स तक जितना हम लोग को चाहिए उस हिसाब से हम आपको बता दिए। इसको पढ़िए और कई बार रिवीजन कीजिए और खुद से सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए कल हम लोग मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।